तो जय श्री राम, जय माता दी मित्रों। तो आप सब कैसे हैं? तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ हनुमान जी वर्सेस माता काली। इनमें तो कौन सी शक्ति सबसे शक्तिशाली है? तो जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय माता दी जय श्री राम लिख के जाओ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सबने सुना ही होगा हनुमान जी और माता काली की शक्ति कौन सी सबसे ज़्यादा बहुत शक्तिशाली है। तो आप सबको मैं पहले बताना चाहता हूँ। देखो, हनुमान जी की शक्ति होती है सिर्फ सात्विक चलती है, ये तामसिक में नहीं चलती। और माता काली की सात्विक में भी चलती है, तामसिक में भी चलती है। माता काली के बहुत रूप होते हैं, इतने अनेक रूप हैं, शायद से तुम भी नहीं जानते होगे और मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, और हनुमान जी की जो शक्ति है, मतलब हनुमान जी का स्वरूप है, वो एक ही है बस। सिंदूरी हनुमान और पंचमुखी हनुमान दो हैं। ठीक है, मतलब एक तो हनुमान जी सिर्फ सात्विक में पूजे जाते हैं, तो समझ लो एक ही है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊँ सबसे शक्तिशाली इनमें से कौन सी शक्ति होती है। तो फिर से बोल रहा हूँ, मेरा चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, बेल आइकन को। मेरा चैनल आपके बहुत कम आएगा। ठीक है, और ये मेरी बात ध्यान से सुनो। हनुमान जी में से और माता काली की शक्ति में से, तो मेरे पास एक इलाज के लिए लोग आए थे, तो एक के ऊपर हनुमान जी की शक्ति थी और एक के ऊपर माता काली की। और माता कौन सी थी? वो शमशान काली। ठीक है, तो मैंने दोनों को भिड़वा दी, मतलब पहले हनुमान जी शीश पे चढ़ाए और उनके माता काली शीश पे चढ़ाई। ठीक है, और जब हनुमान जी उस लड़के की शीश पर आए तो हनुमान जी गदा मारने लग गए। मतलब अपने आप को समझो, गदा होती ना, समझते हो ना गदा, मतलब वो ऐसी वाली गदा नहीं, लोहे की नहीं या मेटल की नहीं, मतलब जैसे दूसरी होती है हमारी। ठीक है, तो थपथपाने लग गए। और माता काली शीश पे आई मरकट काली, तो उसने जीभ काट ली। मतलब आपको पता तो है, बिना खून को शक्ति चलती नहीं है माता काली की मरकट वाली, समझते ना। तो आप दोनों को, आप सबको एक एक चीज़ समझनी चाहिए, माता काली की शक्ति है बहुत उग्र और प्रचंड है। ये सामने वाले का हित भी कर सकती है अगर इनके सेवक पे कोई आँच भी आ जाए। और हनुमान जी की शक्ति है, वो भी किसी का हित कर सकती है अगर इनके भगत पे कोई दिक्कत आ जाए। ठीक है, लेकिन हनुमान जी खून खराबा नहीं करते। मैंने कभी भी आपने देखा होगा, हनुमान जी के हाथ में हमेशा गदा ही रहती है, देखा होगा। और माता काली के हाथ में सारे हथियार है, तलवार, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र। ठीक है, तो अगर शक्तियों में से बात करें दोनों की, तो दोनों ही अभी तक बराबर की टक्कर पे चल रही है। तो और बात डिटेल में जानते हैं। और हनुमान जी की शक्ति ऐसी शक्ति है, अब किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच डायन कुछ भी हो, मरकट की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, हनुमान जी सिर्फ मीठे भोग पे काम कर देते हैं। लड्डू बतासे लौंग इसी पे काम कर देते हैं। ठीक है, और जब बड़ी से बड़ी चीज़ उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, वो सीधा बालाजी धाम में पहुँचती है। और रही माता काली शक्ति, और माता काली की शक्ति में ऐसा है, किसी के ऊपर नेगेटिविटी है, भूत प्रेत वगैरह कुछ भी है, मुसलमानी चीज़ है, तो माता मरकट काली भोग लेती है बकरे की बलि या तो मुर्गे की। मतलब बलि तो चाहिए चाहिए, समझे। तो बात किसकी आई? दोनों शक्तियों की डिफरेंस की। तो शक्ति कौन सी अच्छी रही? हनुमान जी की। मैं मना नहीं कर रहा हूँ माता काली की शक्ति बेकार है, वो भी अच्छी है, लेकिन वो उग्र में है और तामसिक में ज़्यादा चलती है, तामसिक से उतारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों की साधनाओं के अंतर में, क्या इनका अंतर क्या है। तो हनुमान जी की साधना जो होती है सात्विक होती है, जिसमें लौंग बतासे लड्डू चढ़ते हैं। ठीक है, और रहती है 1 दिन की, और ब्रह्मचार्य पूरा पालन करना पड़ता है। ठीक है सब कुछ अपने हाथ से बनाना पड़ता है, पूरा प्योर पवित्र रहना पड़ता है। और रही माता काली की शक्ति की साधना की, तो माता काली की शक्ति में ये होता है, आप पवित्र तो रहना पड़ता है, लेकिन जो मरकट काली की जो होती है शक्ति, आपको बलियाँ देनी पड़ती है, समझे। भोग में मदिरा, मांस, कलेजी वगैरह ये सब देना पड़ता है। ठीक है, और इनके दोनों में अंतर यह है कि अगर आप हनुमान जी की साधना करते हो, तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी वगैरह हो भग जाती है, और आपके ऊपर कोई बाहर की नेगेटिविटी नहीं आती बिल्कुल भी। क्यों नहीं आती? क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सात्विक चलते हैं, इसलिए। और माता काली की साधना में आपके ऊपर कोई प्रेत भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, अगर आप बिना गुरु के करते हैं, और गुरु के करते हैं तब भी, लेकिन गुरु आपकी सहायता पूरी पूरी करते हैं, वो हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन आप के ऊपर नेगेटिविटी मतलब आएगी ज़रूर, क्योंकि माता काली की मरकट की शक्ति ऐसी है कि माता मरकट काली शमशान में पूजा, तो शमशान की चीज़ें माता के नीचे रहती है, और जहाँ माता जाती है उनकी चीज़ें माता के साथ साथ चलती है। तो इसलिए तो बेस्ट कौन सी रही? हनुमान जी की शक्ति। तो अब बात करते हैं, कभी भी देवता को शीश पर बुलाया जाता है,
चाहे माता काली को बुलाया जाता है तो मरकट काली जीभ काटती है या तो कपूर जला के मुँह में ले लेती हैं, ठीक है जी। तो बहुत से सोचते हैं क्या होता होगा, मतलब जीभ काटते हैं मगर कपूर खा लेती है, ठीक है। तो लोग डरते हैं और हनुमान जी आते शीश पर, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। वो सीधा एक लौंग बतासे पे आ जाते हैं और कोई भी हानि नहीं होती, ठीक है जी। लेकिन हानि माता काली को बुलाने में भी नहीं होती, लेकिन बहुत से सोचते हैं कि हानिकारक है, लेकिन माता की कृपा है ये। और रही किसी के काम के बारे में, अगर माता काली के द्वारा किसी का काम किया जाए तो अगर किसी ने भोग नहीं दिया तो भगत के ऊपर पड़ती है, भगत को अब खुद लेनी देनी पड़ जाती है, ठीक है। और रही हनुमान जी से कुछ कार्य करवाने की, तो हनुमान जी गलत नहीं करते, वो सिर्फ एक लोग बता से मान जाते हैं। तो बढ़िया कौन सी रही, हनुमान जी की शक्ति। तो देखो जी, आज के लिए इतना ही था, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं बोल रहा, बस मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बहुत से कहते हैं ना हनुमान जी की शक्ति अच्छी है या माता काली की शक्ति अच्छी है या शक्तिशाली कौन सी है, कौन सी साधना करना चाहिए हमारे को। तो मैं उसी उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूँ बस। तो जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय श्री राम।